ओम देवानां च ऋषीणां गुरुकांचा निसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु राशि परिवर्तन के इस विशेष श्रृंखला में। जी हां दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का 5 अप्रैल 2021 को जो ट्रांजिट होने वाला है, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ दर्शकों आप लोग अपने राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को कैसे शुभ बना सकते हैं। बृहस्पति ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह की पदवी प्रदान है। यह ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी भी हैं तथा धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, जबकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि इनकी नीच की राशि मानी जाती है। गुरु ग्रह को ज्ञान हो गया, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में एजुकेशन भी कहते हैं, बड़े भाई का, संतान का, धर्म से संबंधित जो भी क्या कार्य होते हैं, आचार्य का, गुरु का, पवित्र स्थलों का और पवित्र तीर्थ स्थलों का, सरोवरों का, धन का, दान का, पुण्य का, गोल्ड का और जो भी आपके जीवन में वृद्धि होती है, इसका कारक माना जाता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है, उस व्यक्ति के अंदर उपरोक्त जो गुण हमने बताए हैं, इन गुणों का विकास होता है। गुरु बृहस्पति की शनि प्रधान राशि अभी मकर राशि में विराजमान है और 5 अप्रैल को इनका ट्रांजिट होने वाला है कुंभ राशि में और इस अवस्था में 15 सितंबर तक रहेंगे। फिर अपनी वक्री गति शुरू करते हुए प्रातःकाल 4:22 पर एक बार ये फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वो पुनः मार्गी होने के उपरांत 20 नवंबर के दिन पूर्वाह्न 11:23 पर मकर राशि से कुंभ राशि में विराजमान होंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के इस स्थान परिवर्तन का साल भर हर राशियों पर कोई ना कोई सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो विस्तृत रूप से जानते हैं कि साल 2021 विभिन्न राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या सौगात लेकर के आए हैं, क्योंकि दर्शकों देखिए, इधर 5 राज्यों में इलेक्शन भी चल रहे हैं और इन इलेक्शन में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी उथल पुथल करेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल से और 14 मई तक सूर्य ग्रहों के राजा ये भी उच्च के रहेंगे। तो इन दोनों लोगों की तिकड़ी क्या कहती है। साथ ही साथ दर्शकों, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ दर्शकों, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का ये मंत्र है, बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंत्र है, इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग विश्लेषण करवा सकते हैं। पूर्व में भी दर्शकों हमने तमाम प्रेडिक्शंस दी थी, जैसे कि भूकंप को लेकर के दिए थे और वो भूकंप उसी तिथि में, नियत तिथि में आया, आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। दूसरा हमने बताया था कि शहनवाज हुसैन जी, इनको कोई डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री रैंक का जो है कुछ बनाया जा सकता है। वो भी प्रेडिक्शन बिल्कुल जो है टिप्टो जैसे बोले थे, सच हुई। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए, में भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। साथ ही साथ यूएस चुनाव को लेकर के आप लोगों को याद होगा, जो हमने कहा था कि जो बिडेन ही सत्ता में आएंगे, वो भी सत्य हुआ। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति
के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ दर्शकों, बिहार चुनाव के भी बारे में हमने बताया था कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, वो भी सीएम बने। अंश आप देखते रहिए, सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं, और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मे भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है, किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। इसके अलावा दर्शकों अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहां भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहां पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है
इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। जनरली ये बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया और शनि हो गए, राहु केतु हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, इनके आधार पर जो है इनकी पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करके हमने आपको प्रिडिक्शन दिया है। एरीज अर्थात मेष, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति साल 2021 में आपको पता होगा कि नवम और 12वें भाव के जो है ये स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 9th एंड 12th लॉर्ड हैं और साल की शुरुआत में 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। किसमें? 11th हाउस में। तो मेष राशि के जातकों इस दौरान होगा क्या कि आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। मेष राशि के जातकों आपकी आमदनी में वृद्धि के स्पष्ट योग यहाँ देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। साथ ही साथ दर्शकों यदि आप नौकरी में हैं तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। एक से अधिक आय के साधनों में आपकी वृद्धि हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं इनको कोई नई नौकरी का सृजन होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी कई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में देवगुरु बृहस्पति के इस ट्रांजिट के बाद सफल रहेंगे। अब आपका भाग्य साथ देगा। कई विदेशी स्रोतों से अब आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जब गुरु वक्री गति चलते हुए कुंभ से वापस मकर में लौट आएंगे, जैसे 15 सितंबर से 20 नवंबर तक, तो ये आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपको अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं ला सकते हैं क्योंकि वहां पर शनिदेव पहले से ही मौजूद हैं। ये आपको कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में डाल सकते हैं। तो आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। उच्चाधिकारियों के सामने बहुत बड़ा नहीं बोलना है, उनसे तू मैं बात विवाद नहीं करना है। हालांकि पारिवारिक जीवन में आपको सुख संतोष की प्राप्ति होगी। लेकिन दर्शकों शनि देवगुरु बृहस्पति को तो यहाँ पर प्रभावित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गुरु के बारे में कहा जाता है कि ये यदि शनि के घर में बैठ जाते हैं तो वहां पर स्थान हानि करते हैं। जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवा। तो यहाँ पर 10वां भाव पिता का भाव है, तो आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। ईयर एंड में यदि हम बात करें 20 नवंबर को जब देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी होते हुए कुंभ राशि में आएंगे, तो ये आपके अब फिर से 11th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, तो फिर से आपको अगेन भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ दर्शकों देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान पर बैठ करके अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से आपके प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता लाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अंदर आलस्य को मत आने दीजिएगा, आलस्य का त्याग करिएगा। एकादश भाव में मौजूद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको अपार धन लाभ कराएंगे। मेष राशि के जातकों ये बिल्कुल तय है, नोट कर लीजिएगा। आते हैं उपाय पर कि क्या कर सकते हैं उपाय। देखिए प्रतिदिन आपको करना क्या रहेगा, गुरु कवच का पाठ करना रहेगा। दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला का जाप करिए और हो सके तो तुलसी की माला आप लोग गले में धारण करिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये प्रभाव रहेगा। देखिए लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों ये तो था हमारा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें होगा अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।